नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सूखी फसल लेकर रैली निकाली, सौंपा ज्ञापन। बालाघाट जिले की बेहर तहसील में बारिश न होने से सूखे के हालात निर्मित हो गए हैं। यहां मौसम के रूठ जाने से किसानों के खेत में लगी फसल सूखकर खराब हो चुकी है, तो कई किसान बारिश के इंतजार में बुवाई का कार्य भी नहीं कर पाए हैं। ऐसी स्थिति में बेहर क्षेत्र का किसान चिंतित हो गया है और एकजुट होते हुए किसानों ने शुक्रवार को मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन कर बेहर को सूखाग्रस्त घोषित करने की व किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है, जिससे कि किसान कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकें। बेहर तहसील के 52 ग्राम पंचायत व उसके ग्रामों में सूखे के हालात निर्मित हो गए हैं। स्थिति यह है कि खरीफ के सीजन में खेतों में लगाई फसल को पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी के साधन ही नहीं बचे हैं, जिसके चलते मुख्यालय के उत्कृष्ट मैदान में एकत्र हुए किसानों ने हाथ व सिर में सूखी फसल रखकर रैली निकाली, जो नगर के अंबेडकर चौक व विश्वेश्वरैया चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या से उन्हें अवगत कराया। बालाघाट जिला ब्यूरो नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। मैं मनसाराम मडावी, मैं बैहर क्षेत्र से हूँ और मैं कृषक हूँ। आज हमारे सभी कृषक बंधु जो हैं पूरे बैहर तहसील से हमारे बैहर तहसील में पानी बहुत ना के बराबर गिरा हुआ है, जिस कारण से धान की रोपाई नहीं हो पाई है। हमारे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, चूँकि इसलिए वहाँ पर मोटे अनाज की खेती भी होती है। मोटे अनाज भी नहीं बो पाए हैं, कोदो कुटकी वगैरह, जिस कारण से पूरे क्षेत्र में हाहाकार है। और आगामी समय यहाँ तक की समस्या है कि जो कुआं बोरवेल हैं वो उनका भी जल स्तर पर गिर गया है। छोटे कुछ तालाब बने हैं पंचायतों के माध्यम से, कुछ डैम है उसमें पानी नहीं है, जिस कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है। और पूरे खेत जो हैं, कुछ रोपाई अगर कुछ गांव में एक दो किसानों ने अगर किया भी है, तो वो आज ये स्थिति है कि उसके खेत में पानी नहीं है, पूरा ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। और अभी धान जब निकलने के समय में भी उनको जब पानी की ज़रूरत है, तो अब आज हमारे खेतों में पानी नहीं है। इसी बात को लेकर के आज 3 सितंबर हो गया, उसके बावजूद भी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। सूखा काल घोषित करने के लिए कोई पानी ने हमारी समस्या की तरफ कोई देख नहीं रहा है। इसलिए हमारे सारे किसान एक दूसरे से हम लोग चर्चा की है। चर्चा करने के बाद में हमने कहा कि हम लोग किसका सपोर्ट लेंगे। यहाँ सब राजनीतिक दल और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी मांग को स्वयं लेकर के बालाघाट माननीय कलेक्टर के पास में आएंगे। ऐसा करके एक हमने निश्चय किया आज की तारीख, और आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बैहर क्षेत्र, उसमें कुछ बैहर के साथ साथ बिरसा और परसवाड़ा भी शामिल है, लेकिन आज हम लोग बैहर तहसील से सारे लोग बैहर से लेकर के गढ़ी क्षेत्र तक के यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम पूरे बैहर तहसील को सूखा अकाल घोषित किया जाए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 16 फरवरी 2021 को ओलावृष्टि हमारे क्षेत्र में हुई थी, जिससे गेहूं चना सारा हमारा जो रबी का फसल पूरा बर्बाद हो गया था, और उससे हम लोग उभर नहीं पाए थे। और अभी जो है खरीफ के फसल, जो हम लोग मुख्य रूप से हम लोग धान की खेती करते हैं, मोटे अनाज खेती करते हैं, पानी नहीं होने के कारण, बारिश नहीं होने के कारण पूरा खेत सूखा हुआ है। आज आप लोग अगर देखते, हम लोग तो प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन वहाँ पर जाए और देखे। आज चना गेहूँ बोने की स्थिति में वहाँ की ज़मीन है साहब। अब बताइए, जहाँ पर पानी होना चाहिए, धान के बगैर पानी के बगैर धान की उपज नहीं होती, वहाँ पर आज चना गेहूँ के लायक ज़मीन सूखी हुई है। जैसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं बरानी आ गई है, तो बरानी आ गई है खेतों में सर। और मतलब हमारे शासन प्रशासन निश्चिंत रूप से हैं, किसी प्रकार से कोई वहाँ रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे छोटे किसान हैं वो पलायन कर रहे हैं, क्या करें, किससे अपनी पीड़ा सुनाए। लेकिन कुछ जागरूक किसान हैं, कुछ हमारे प्रधान हैं, उनसे हम लोगों ने सलाह किया कि भाई आप लोग मदद करो, आप लोग गांव के जनप्रतिनिधि हैं, इनके सहयोग से आज जो है यहाँ पर हम लोग अपने खर्चे से और अपने विवेक से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और शासन से मांग करते हैं कि हमारे जो क्षेत्र को सूखा काल घोषित किया जाए, क्योंकि हम लोग रबी का भी फसल हमारा नुकसान हुआ है, खरीफ का भी नुकसान हुआ है, इसलिए हम लोग कर्ज से लदे हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो है दुकानों से जो बीज मिलता है वो बहुत महंगी बीज मिलती है, और जिस कारण से किसान कर्ज में लदा हुआ है। यहाँ तक कि जैसे हमारे क्षेत्र में कोई आत्महत्या नहीं करता, लेकिन आज इस वर्ष जो है आत्महत्या के मतलब कोई ना कर दे, ये चिंता का विषय है। क्या मांगे हैं उनकी और क्या कार्रवाई करेंगे आगे? अब किसान कृषकों का तो यही कहना है कि पानी पर्याप्त हमारे क्षेत्र में नहीं गिरा है। इसकी रिपोर्ट हम तहसीलदार से लेकर कि जो किसानों ने बताया है कि ये पानी पर्याप्त नहीं है, जिसमें रोपा नहीं लगे हैं, और जो लगे हैं तो वो भी सूख गए हैं।
उसका नमूना ही बताया। उसका हम तहसीलदार से फील्ड की रिपोर्ट लेके और जो भी, क्योंकि ये प्रकरण शासन से संबंधित है और शासन को भेजेंगे यहाँ से कलेक्टर की रिकमेंड से, और इसकी मंजूरी कलेक्टर ही, हालांकि सीएम साहब को उस दिन जो 29 तारीख को प्रोग्राम हुआ था उसमें सीएम साहब ने भी जांच किया था कि हाँ पानी कम है, मतलब उनको सूचना है सीएम सर को ये पानी कम है। तो जी शासन स्तर की बात है और शासन स्तर से हम लोग यहाँ से रिपोर्ट भेज के वहाँ से इसकी मंजूरी लेंगे। सर इनका ये भी कहना है कि बीते वर्ष ओलावृष्टि हुई थी, अधिक अच्छा। बारिश होने की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था, उसका सर्वे हुआ लेकिन अभी तक उसकी मुआवजा राशि नहीं मिल पाई है। अच्छा, सर्वे हुआ है तो सर्वे रिपोर्ट ठीक है, इसके लिए हम देख लेते हैं, यदि पिछले साल हुआ है तो मैं देखवा लेता हूँ। किस मांग को लेके यहाँ आप लोग आए हैं, आज बताइए। पूरा खेती सूख गया है हमारा, हाँ, तो लगाए हैं पर पानी, तो पानी नहीं है खेत में, पूरा धान सूख गया है, जितना भी लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। हमारा बैहर क्षेत्र पूरा सूख गया है, जितने लोग लगाए हैं उतना पूरा सूख गया है। तो क्या मांग के लेके आए हैं यहाँ पे, समस्या लेके आए हो तो क्या हाँ, मांग मांग है आपकी? हमारी यही है कि जो जमीन खेती पूरा सूख गया है उसकी मांग करने आए हैं हम लोग। मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है मेहतरीन बाई मरकाम।